धर्म पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य। हमारे यहाँ नारी और पुरुष के कार्यों की एक सीमा रेखा सी मान ली गई है। घर का काम, रसोई बनाना, बच्चों की देखभाल, सफाई आदि के कार्य स्त्री के माने गए हैं, तो घर से बाहर कमाई करना, खेती, नौकरी या कोई पेशा आदि पुरुष का काम रहा है। और यह विभाजन इतना दृढ़ हो गया है कि नारी सुलभ कार्यों को करने में पुरुष शर्म संकोच का अनुभव करता है, तो घर की सीमा से बाहर के कार्यों में नारी का प्रयत्न निंदनीय समझा जाता है। यद्यपि आज के युग में ये सीमाएं टूटती जा रही हैं, तथापि पूर्व संस्कारों के कारण कम से कम हमारे देश में तो अभी उक्त धारणाएं व्यापक रूप में फैली हुई है। आज भी नारी और पुरुष के कार्य क्षेत्र की यह विभाजन रेखा टूटी नहीं है। भले ही इसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज भी परिस्थितियों में विकास की मांग के अनुसार इस विभाजन को लक्ष्मण रेखा नहीं माना जा सकता। आज हमें इसकी अनुपयुक्तता पर विचार करना होगा, साथ ही इसको मिटाना होगा। वस्तुतः पति और पत्नी दो इकाई मिलकर एक सम्मिलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और जीवन यात्रा का उत्तरदायित्व इस सामूहिक व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। दोनों का एक दूसरे के काम में सहयोग आवश्यक है, अनिवार्य है। पति पत्नी के कार्यों का विभाजन, उनकी सीमा रेखाएं कभी निश्चित नहीं की जा सकती। दाम्पत्य जीवन का सार इसी में है कि दोनों आवश्यकता पड़ने पर वफादार साथी की तरह एक दूसरे के कामों में मदद करे, सहयोग दे, चाहे वह काम घर के अंदर का हो या बाहर का। बहुधा भोजन बनाना पत्नी का काम समझा जाता है, और यह ठीक भी है कि यदि पति बाहर काम पर गया है और पत्नी को अन्य कोई काम नहीं है तो वह घर पर रहकर भोजन बनाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पति को भी इस काम को उसी उत्साह से करना चाहिए जैसे पत्नी करती है। लेकिन बहुत से लोग इसे अपना अपमान समझते हैं। पत्नी के सामने चूल्हा फूकने में शर्म महसूस करते हैं। कैसी विडंबना है जो स्त्री जीवन भर चूल्हा फूकती है, पति को भोजन बनाकर हमेशा देती है। यदि बीमारी में या किसी परेशानी के समय वह इसमें असमर्थ होती है तो वही पति इसमें अपना अपमान समझता है। लेकिन समझदार पति जो पत्नी को अपने बराबर साथी की तरह समझता है, कभी इसमें संकोच नहीं करेगा। महान लेनिन के गृहस्थ जीवन का जिन्होंने अध्ययन किया वो जानते हैं कि वह पत्नी के हर एक काम में हाथ बटाता था। पैदल ही चलकर एक साधारण नागरिक की तरह बाजार से घर का सामान, साग सब्जी लाता था। कई वर्षों तक तो भोजन एक समय उनकी पत्नी बनाती थी और एक समय वो स्वयं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि पत्नी की तरह ही घर के कामों में पति को भी कुशल होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि राजा नल पाक विद्या में पारंगत थे और इसी गुण के कारण ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में दमयंती ने उन्हें पहचान लिया था। गदाधारी भीम भी महाराज विराट के यहाँ मुख्य रसोइयों के रूप में नियुक्त हुए थे। विवेकानंद अपने हाथों बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना लेते थे। घर के कामों में महात्मा गांधी भी अपनी पत्नी को पूरा सहयोग देते थे। भोजन बनाने से लेकर घर की सफाई, पेशाब उठाने तक के काम बापू ने स्वयं किए हैं। हमारे इतिहास में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलता जिसने पत्नी के कामों को करने में संकोच अनुभव किया हो। और सच भी है कि जीवन के व्यापक क्षेत्र में जहाँ पति पत्नी को मिलकर आगे बढ़ना होता है, वहाँ कार्य विभाजन की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। जो ऐसा नहीं जानते वे अंधकार में पड़े और अज्ञानी हैं। पत्नी जीवन भर अपने पति, बच्चों के वस्त्र धोती है, उनकी सेवा करती है, जो भी करना आवश्यक होता है उसमें संकोच अनुभव नहीं करती। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के कपड़े तक उठाकर रखने में, बीमारी में उसकी शुश्रूषा करने में, बहुत कुछ सेवा में पति नाक भौं सिकोड़ते हैं, अपना अपमान समझते हैं। क्या इसी रूप में वे पत्नी की सेवा से उड़ीन होना चाहते हैं? सचमुच ऐसे व्यक्ति कभी भी नारी से उड़ीन नहीं हो सकते। बहुत से परिवारों में स्त्रियां दिन रात काम में लगी रहती हैं, उन्हें तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि कुछ विश्राम करे। दूसरी ओर पुरुष बहुत समय व्यर्थ आलस्य में पड़े रहकर मौज मजे करके ताश शतरंज खेलने में बिताते हैं।
लेकिन पत्नी को कुछ सहारा नहीं देते घर के काम में, ताकि वह भी बेचारी कुछ सुस्ता ले, विश्राम कर सके। पति का कर्तव्य है कि जिस तरह पत्नी हमेशा निसंकोच भाव से सेवा करती है, उसी तरह वो भी आवश्यकता पड़ने पर पत्नी की सेवा करे, उसके आराम, स्वास्थ्य आदि का पूरा ध्यान रखे। कामकाज की ही बात नहीं, बहुत से लोग अपनी स्त्री के प्रति सहानुभूति और सहयोग का रुख भी तो नहीं रखते, उल्टे अपने अस्त व्यस्त कार्यक्रम से उसे परेशानी पैदा कर देते हैं। रात को साथियों की गपशप, सिनेमा आदि के कारण देर से घर आते हैं। उधर बेचारी पत्नी भोजन बनाकर थकी मांदी उनकी बाट जोती रहती है, ना वह स्वयं समय पर खा पाती है और ना सो पाती है। पति इस तरह की व्यर्थ परेशानी से पत्नी को छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पत्नी के प्रति सद्भावना रहे, उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसी बहुत सी कृत्रिम परेशानियों को इस तरह दूर किया जा सकता है। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी पत्नी के स्वस्थ विकास की क्षमता रखते हैं, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सच्चे बनना चाहते हैं, तो सभी प्रकार पत्नी के कार्यों में सहयोग करें। किसी कारणवश आपकी पत्नी भोजन नहीं बना पाती, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसकी भावना से भोजन बनाएं, जिस तरह प्रतिदिन आपकी पत्नी बनाती है। बीमार पड़ने पर या किसी तकलीफ में पत्नी की सेवा करें, उसमें कंजूसी ना करें। यही वह अवसर होता है जब आप अपनी स्त्री के ऋण से, जो जीवन भर आपके ऊपर चढ़ता रहता है, उससे मुक्त हो सकते हैं। फिर अपने जीवन साथी की सेवा करने में शर्म क्यों? इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि आपके द्वारा अकारण ही आपकी पत्नी को परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए अपनी आदतों में, अपने रहन और कार्यक्रम में सुधार कर ले। पत्नी के भी स्वास्थ्य, मनोरंजन, घूमने फिरने का ध्यान रखें। किसी पर्व त्योहार पर आपकी पत्नी यदि सहेलियों के साथ उत्सव मनाना चाहे, तो घर के आवश्यक कार्य आप स्वयं संभाल लें और उसे स्वतंत्रता के साथ आमोद प्रमोद का अवसर प्रदान करें। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं और पत्नी के बीच में किसी तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार, कोई सीमा रेखा ना रखें, एक बराबर साथी की तरह व्यवहार करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।